हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं कि आप सब बेहतर होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी खासी चल रही होगी। चलिए, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि बिहार एसएससी में जो इंटर लेवल बहाली निकली हुई है उसमें जीके और जीएस से संबंधित किन टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन रिक्वायर करता है, किन टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन पूछता है। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मैथमेटिक्स और रीजनिंग के किन टॉपिक्स पर आपको ज्यादा से ज्यादा ध्यान देना है और किन किन टॉपिक से अधिक मात्रा में क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें हम मुख्य रूप से चर्चा करेंगे जीके और जीएस के टॉपिक्स को, है ना। तो वीडियो हम तुरंत स्टार्ट करते हैं। देखिए, हम देखेंगे क्या कि जो ये आपका जीके है, जीके में अलग अलग सब्जेक्ट हैं, या जीएस में भी जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी हो गया, इन अलग अलग सब्जेक्ट में हम देख लेंगे कि पॉपुलर टॉपिक कौन है जिनसे बिहार एसएससी अधिक मात्रा में अधिक संख्या में क्वेश्चन पूछता है ना। ये जो बोर्ड पर हम कुछ चैप्टर के नाम लिखे हैं, कुछ टॉपिक्स के नाम लिखे हैं, है ना, इस पर आपको अधिक से अधिक ध्यान देना है, क्योंकि ये समझिए कि ये बैकबोन है बिहार एसएससी का। इंटर लेवल जो बहाली आई है उसका बैकबोन है, इनसे ही अधिक मात्रा में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना। ऐसे मोटा मोटी सभी टॉपिक से पूछे जाते हैं, लेकिन जब एग्जाम आपका करीब हो जाएगा तो लास्ट में इन टॉपिक्स को ही आपको रिवाइज करके एक बार जाना होगा, है ना। ऐसे भी इन पर ज्यादा से ज्यादा आपको फोकस करना है। अब देखिए क्या है, सबसे पहले हिस्ट्री की बात करेंगे। आप जानते हैं कि हिस्ट्री को 3 भागों में बांटा गया है, एक प्राचीन इतिहास, फिर मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक कालीन इतिहास। तो प्राचीन इतिहास में हमको क्या क्या ध्यान देना है, तो सबसे पहले प्राचीन इतिहास को हम देखेंगे। प्राचीन इतिहास में सबसे पहले आपको ध्यान देना है सिंधु सभ्यता से। सिंधु सभ्यता से क्वेश्चन बहुत पूछता है, ठीक है। आप पेपर उठा के देख लीजिएगा, अगर सेल्फ प्रैक्टिस बनाते होंगे तो क्वेश्चन बैंक या प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जरूर आप लोग बनाए होंगे। बिहार एसएससी का जो फर्स्ट इंटर लेवल का था, पीटी और मेंस का, उसमें पूछा गया था, ठीक है। या सीजीएल का भी जो क्वेश्चन अभी एग्जाम हुआ था, सीजीएल 3rd का, उसमें भी इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछे गए थे। तो आपका पहला सिंधु घाटी सभ्यता हो गया। दूसरा है महाजनपद, ये बिहार से स्पेशली संबंधित है, इसलिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो दूसरा हो गया आपका महाजनपद। तीसरा है जैन धर्म। आप जानते हैं कि धर्म के हिसाब से भी भारत एक प्रधान देश है ना। चूंकि बिहार से संबंधित है ये जैन धर्म या बौद्ध धर्म, इसीलिए इसे क्वेश्चन हमेशा पूछे ही जाते हैं, ठीक है। तो ये जैन धर्म हो गया और दूसरा बौद्ध धर्म। तो ये जैन धर्म और बौद्ध धर्म। अगला इसमें है, ध्यान देना है, मगध सम्राट के बारे में भी जाना है, क्योंकि मगध का अधिकांश क्षेत्र अपना बिहार में ही था, तो इस टॉपिक्स को भी ध्यान देना है, ये मगध साम्राज्य। उसके बाद है मौर्य वंश। मौर्य वंश से भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो प्राचीन इतिहास में इन 6 टॉपिक्स पर आपको अच्छे से पकड़ होनी चाहिए। पहला सिंधु घाटी सभ्यता, दूसरा महाजनपद, तीसरा जैन धर्म, चौथा बौद्ध धर्म, पांचवा मगध साम्राज्य और छठा मौर्य वंश, ठीक है। तो ये प्राचीन इतिहास के टॉपिक्स हो गए। अब देखेंगे हम मध्यकालीन इतिहास के कौन कौन से टॉपिक्स पर आपको ज्यादा फोकस करना है ना। तो इसमें क्या है, पहला है सल्तनत काल। इसमें क्या करना है, सल्तनत काल में, जैसे आपको पता होगा कि सल्तनत काल में 5 वंशों ने राज किया था, तो उसका विस्तृत जानकारी आपके पास होना चाहिए। इसे क्वेश्चन खूब पूछा जाता है। उसके बाद है मुगल साम्राज्य के बारे में भी क्वेश्चन पूछा जाता है बहुत ज्यादा, तो ये जरूरी है, मुगल साम्राज्य। उसके बाद मराठों का उत्कर्ष। तो मध्यकालीन इतिहास से 3 टॉपिक्स पर आपको गहन से अध्ययन करना है, ठीक है। कौन कौन सा, सल्तनत काल, मुगल साम्राज्य और मराठों का उत्कर्ष, ठीक है। जिसमें शिवाजी वगैरह इन लोगों का ज्यादा प्रचलन आता है, प्रचलित इनकी जो है कृतियां हैं, या कहिए इनका योगदान ज्यादा है। उस मराठा जब साम्राज्य था उस समय की बात हम कर रहे हैं, मराठों का उत्कर्ष। ये 3 टॉपिक्स पर आपको अच्छे से पकड़ होने चाहिए। अगला है आधुनिक जो है इतिहास। इसमें क्या क्या हमको देखना है, आधुनिक इतिहास में सबसे पहले गवर्नर जनरल के बारे में आपको एक बार देख लेना है अच्छे से, जो टोटल गवर्नर जनरल हैं उनके बारे में देख लेना है। फिर अंग्रेजी शासन के विरुद्ध जो विभिन्न तरह के संग्राम या विद्रोह किए गए अंग्रेजी शासन के विरुद्ध, ठीक है, उनके बारे में देख लेना है। फिर 1857 की क्रांति, आप जानते हैं कि कितना फेमस क्रांति है, तो इसके बारे में तो देखना ही देखना है। फिर 4 नंबर है कांग्रेस का अधिवेशन, जो कांग्रेस का विभिन्न
अधिवेशन हुआ था उसके बारे में भी आपको देखना है। ठीक है, विशेषकर ये कांग्रेस का अधिवेशन बिहार के संदर्भ में आपको देखना है कि बिहार में भी कितने बार कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, क्या कब हुआ था, कहाँ कहाँ हुआ था, उसमें कौन भाग लिए थे, ये इंपॉर्टेंट है। 5 नंबर है पत्र पत्रिकाओं का संपादक। ये भी क्वेश्चन खूब पूछा जाता है, चाहे वो मासिक पत्रिका हो या साप्ताहिक पत्रिका हो या दैनिक ये पत्र पत्रिकाएं हो। तो ये आपको आधुनिक इतिहास से इन 5 टॉपिक पर आपको ध्यान देना है। पहला है गवर्नर जनरल, दूसरा अंग्रेजी शासन के विरुद्ध संग्राम या विद्रोह, फिर है 1857 की क्रांति, कांग्रेस का अधिवेशन, पत्र पत्रिकाओं के संपादक, ये चीज हो गया। अब हम विश्व इतिहास पर भी थोड़ा सा फोकस कर लेंगे। विश्व इतिहास से बहुत कम क्वेश्चन पूछता है, फिर भी इसको हम देखने का प्रयास करेंगे। इसमें है प्रथम एवं द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में आपको देखना है, फर्स्ट एंड सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बारे में। दूसरा है कि चीनी क्रांति के बारे में आपको देख लेना है एक झलक, फिर से फ्रांसीसी क्रांति के बारे में देख लेना है और अमेरिकी क्रांति के बारे में देख लेना है। इन क्रांति के बारे में आपको मुख्य रूप से देख लेना है, विश्व इतिहास में थे। तो ये हो गया आपका इतिहास का टॉपिक, जो है कैटेगरी वाइज आपको बांट करके बता दिया। इन पर आपको अच्छे से पकड़ होने चाहिए, गहन होने चाहिए, ये आपकी ड्यूटी है कितनी जल्दी इस पर आप पकड़ बना लेते हैं। फिर आएंगे भूगोल पर। भूगोल में क्या क्या ध्यान देना है, तो भूगोल में सबसे पहले सौर मंडल के बारे में ध्यान देना है, सोलर सिस्टम के बारे में ध्यान देना है, जिसमें सूर्य के साथ साथ बाकी सभी ग्रह उपग्रह नक्षत्र इत्यादि आ जाते हैं। ठीक है, तो ये सौर मंडल। अगला है विश्व की नदियां, महासागर, सागर, नहर, जल संधि, जल डबरूमध्य एवं जलप्रपात। इन चीजों पर आपको ध्यान देना है। विश्व के प्रसिद्ध महासागर, नदियां, सागर, जल संधि, जल डबरूमध्य और जलप्रपात कौन कौन से, इन पर। उसके बाद है कि विश्व के विभिन्न देश, उनकी राजधानियों के नाम और उनके मुद्राओं के नाम। ये इंपॉर्टेंट है, आपको देखना ही पड़ेगा, क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछा ही जाता है, रिक्वायर किया ही जाता है। पता नहीं कहाँ से पूछ देगा, दिमाग घूम जाएगा, इसीलिए इस चीज पर फोकस करते रहना। फिर महादेश के बारे में आपको जान लेना है, प्रत्येक महादेश 7 महादेश है, प्रत्येक के बारे में जान लेना है। भारत की नदियां, मुख्य रूप से भारत की नदियों के बारे में एक जानना है। इसमें जो गंगा के बारे में आपको स्पेशली आपको नॉलेज रखना है। ठीक है, अब प्रमुख खनिज उत्पादक क्षेत्र आपको याद रखना है, भारत के प्रमुख खनिज उत्पादक क्षेत्र। तो ये आप इतिहास और भूगोल के इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गए। अब हम जानेंगे कि जो राजनीति विज्ञान है, पॉलिटिकल साइंस है, उसके कौन कौन इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए अब हम राजनीतिक शास्त्र के जो महत्वपूर्ण टॉपिक है उसको हम देख लेते हैं। पहला टॉपिक है भारतीय संविधान। इस पर आपको फोकस करना है, क्योंकि भारतीय संविधान से आप जानते हैं कि बहुत अधिक मात्रा में क्वेश्चन पूछा जाता है। भारतीय संविधान, फिर हो गया आपका मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, नीति निर्देशक तत्व। ये 3 चीज बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इस पर भी आपको अच्छे से पकड़ होनी चाहिए। फिर है संविधान संशोधन। संविधान में जो विभिन्न संशोधन हुए हैं समय समय पर, इस संशोधन को भी आपको अच्छा से कवर करना है। फिर विभिन्न तरह के आयोग जो हैं, आयोग जैसे मान लीजिए कि कर्मचारी चयन आयोग हो गया, संघ लोक सेवा आयोग हो गया, तो विभिन्न तरह के आयोग हो गए। उसके अलावा संविधान के विभिन्न अनुच्छेद पर भी आपको ध्यान देना है और नीति आयोग पर भी आपको ध्यान देना है, जिसकी स्थापना 2015 में की गई थी। तो ये राजनीतिक शास्त्र मतलब पॉलिटिकल साइंस के अंतर्गत ये जो टॉपिक हैं, इन पर आपको अच्छे से पकड़ होने चाहिए। भारतीय संविधान, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, नीति निर्देशक तत्व। फिर हो गया संविधान में जो विभिन्न तरह के संशोधन हुए हैं उस पर, विभिन्न आयोग, संविधान के अनुच्छेद, नीति आयोग। तो ये पॉलिटिकल साइंस के टॉपिक हो गए। अब देखेंगे कि अर्थशास्त्र से भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो इसमें जो महत्वपूर्ण टॉपिक है, ज्यादा नहीं है, कम ही है, इसको देख लेंगे। विभिन्न सूचकांक, इंडेक्स से सवाल खूब पूछता है, जैसे खुशहाली सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा है पूरे विश्व में, या खुशहाली सूचकांक कौन निर्धारित करता है, तो ये विभिन्न सूचकांक हो गया। भारतीय वित्त व्यवस्था किस प्रकार है, ये किस प्रकार काम करती है भारतीय वित्त व्यवस्था, ये देखना है। पंचवर्षीय योजनाएं, विभिन्न पंचवर्षीय योजनाएं, 1 से 12 तक जो पंचवर्षीय योजनाएं हैं उस पर आपको ध्यान देना है। बीच बीच में अवकाश भी लिया गया था, तो 1 वर्षीय योजनाओं का समावेशन किया गया था, उस पर भी ध्यान देना है। फिर से
आपको स्टॉक एक्सचेंज मतलब शेयर मार्केटिंग पर भी ध्यान देना है थोड़ा सा। उसके बाद सेबी है, एक संस्था है अपने इंडिया में जो शेयर मार्केटिंग को कंट्रोल करती है। तो सेबी और विभिन्न तरह के टैक्स करों के बारे में ध्यान देना होगा। तो ये हो गया आपके अर्थशास्त्र के टॉपिक। अब हम, ये तो हो गया जीके से संबंधित। अब हम ध्यान देंगे कि साइंस में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के, उन पर हम ध्यान देंगे। तो देखिए भौतिकी में मतलब फिजिक्स में किन किन टॉपिक पर ध्यान देना है। तो पहला हो गया आपका मात्रक, ये मात्रक पर ध्यान देना है ना। यूनिट के, जैसे मान लीजिए बल का मात्रक न्यूटन हो गया, कार्य का मात्रक जूल हो गया, इसी हिसाब से। उसके अलावा दूसरा टॉपिक है कार्य, ऊर्जा और शक्ति। इस पर भी आपको अच्छे से पकड़ होना चाहिए, कंसेप्चुअल प्लस न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी इससे पूछे जाते हैं। फिर आपका गुरुत्वाकर्षण हो गया। उसके बाद तरंग, जो विभिन्न तरंग होते हैं, मुख्य रूप से ध्वनि तरंग और प्रकाश तरंग के बारे में। उसके बाद एक स्पेशल टॉपिक होता है प्रकाश, लाइट के बारे में, उस पर भी आपको ध्यान देना है। फिर विद्युत धारा और चुंबकत्व के बारे में भी आपको ध्यान देना है। लास्ट में रेडियो सक्रियता, इस पर भी आपको ध्यान देना है। तो भौतिकी के ये 7 टॉपिक हो गए। मात्रक, दूसरा कार्य, ऊर्जा, शक्ति, तीसरा हो गया गुरुत्वाकर्षण, चौथा हो गया तरंग, पांचवा हो गया आपका प्रकाश, छठा विद्युत धारा और चुंबकत्व, नेक्स्ट हो गया रेडियो सक्रियता। अब केमिस्ट्री में देखेंगे, केमिस्ट्री में भी कम टॉपिक है, परमाणु संरचना, इससे खूब क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये इंपोर्टेंट हो गया। एटॉमिक स्ट्रक्चर, फिर है गैसों की प्रकृति, इस पर ध्यान देना है। फिर तत्वों का वर्गीकरण मतलब आवर्त सारणी के बारे में आपको जानना है। ऑक्सीकरण अवकरण क्या है, इसके बारे में जानना है। अम्ल, भस्म और लवण के बारे में जानना है। मिश्रण क्या है, इसके बारे में। कार्बनिक यौगिक के बारे में जानना है आपको। धातु, अधातु और मिश्र धातु क्या है, तो इन टॉपिक पर आपको ध्यान देना है। तो ये केमिस्ट्री के टॉपिक हो गए। बायोलॉजी के टॉपिक को हम इधर लिखे हैं, इस पर ध्यान दीजिए। बायोलॉजी के टॉपिक और कुछ ज्यादा नहीं है, कोशिका के बारे में अच्छे से पकड़ रखना है आपको। फिर जीवों का वर्गीकरण, इस पर क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग थिंग्स, उस पर ध्यान देना है। फिर आनुवंशिकी पर भी ध्यान देना है। मानव शरीर के विभिन्न तंत्र हो गए, जैसे श्वसन तंत्र हो गया, मानव तंत्रिका तंत्र हो गया, परिचालन तंत्र हो गया, तो ये तंत्र हो गए। पोषण पर ध्यान देना है और मानव विभिन्न रोगों के बारे में ध्यान देना है। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिन पर अगर आप अच्छा से कवर कर लेते हैं तो वो आपका बिहार एसएससी के लिए मेरिट बनना या पीटी मेंस निकालना आसान हो जाता है। अब देखिए, जो लुसेंट आपको बताए थे कि जीके और जीएस को अच्छा करने के लिए, उसका बेस अच्छा करने के लिए सबसे बेहतर उपाय आपका लुसेंट का जीके है। उसमें बहुत चीज है ना, उसमें बहुत टॉपिक दिया हुआ है, आपको सब टॉपिक पर ध्यान देना है। लेकिन ये जो टॉपिक है ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिससे क्वेश्चन अक्सर बिहार एसएससी पूछता है ना। तो ये इसका फेवरेट टॉपिक है, इस पर आप अच्छा से पकड़ करेंगे, बार बार इसको रिवाइज करेंगे। एग्जाम के समय ज्यादा इन्हीं पर फोकस करके, इनको ज्यादा रिवाइज कर करके आप एग्जाम के लिए निकलेंगे। और लुसेंट का सबसे लास्ट में देखिएगा एक विविध टाइप का टॉपिक होगा, है ना, उस टॉपिक पर आपका कवर अच्छे से होना चाहिए। ये विभिन्न टाइप के टॉपिक पर, है ना, अच्छे से पकड़ कर लीजिएगा, वो 2-3 नंबर आपका हेल्प कर देता है। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। देखिए, रात की 11 बजे हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं, तो आपका भी दायित्व है कि वीडियो को और चैनल को सपोर्ट करना। आपको अगर ये हेल्प करता है, आपके लिए थोड़ा सा भी हेल्पफुल वीडियो लगता है, तो वीडियो को लाइक जरूर करिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, चैनल को अपने दोस्तों के बीच शेयर भी करिए। अपना सुझाव देने के लिए इसके कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। चलिए ठीक है, अगले वीडियो मिलते हैं आपसे। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू।